नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका चैनल विश्व ज्ञान में। पिछली कथा को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा के 65वें अध्याय में हम जानेंगे मारीची आदि महर्षियों तथा आदिति आदि दक्ष कन्याओं के वंश का विवरण। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, देवताओं सहित इंद्र ने भगवान विष्णु के साथ स्वर्ग एवं वैकुंठ से पृथ्वी पर अंश अवतार ग्रहण करने के संबंध में कुछ सलाह की, जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं। इसके बाद देवता लोग संपूर्ण लोगों के हित के लिए तथा राक्षसों के विनाश के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर बारी बारी अवतार देने लगे। वह देवगण अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्म ऋषियों अथवा राज ऋषियों के वंश में उत्पन्न हुए। वह देव, दानव, राक्षस, दुष्ट, गंधर्व, सर्प तथा मनुष्य पक्षी जीवों का बारंबार संहार करने लगे। वह बचपन में ही इतने बलवान थे कि दानव, राक्षस, गंधर्व तथा सर्प उनका बाल भी बांका नहीं कर पाते थे। ये सुनने के बाद जन्मेजय बोले, भगवान, मैं देवता, दानव समुदाय, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, यक्ष, राक्षस तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति वास्तविकता से सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके आरंभ से ही इन सब की उत्पत्ति का यथावत वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं कि मैं स्वयंभू भगवान ब्रह्मा एवं नारायण को नमस्कार करके तुमसे देवता आदि संपूर्ण लोगों की उत्पत्ति और नाश का यथावत वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा जी के 6 महर्षि मानस पुत्र विख्यात हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु। मरीचि के पुत्र कश्यप थे और कश्यप से ही समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं। ब्रह्मा जी के एक पुत्र दक्ष भी हैं। दक्ष प्रजापति के परम सौभाग्यशालिनी 13 कन्याएं थी। उनके नाम इस प्रकार थे: अदिति, दिति, दनु, काला, दनायु, सिंहिका, क्रोधा, प्रादा, विश्वा, विंता, कपिला, मुनि और कद्रु। भरत, ये सभी दक्ष की कन्याएं हैं। इनके बल, पराक्रम संपन्न पुत्र पौत्रों की संख्या अनंत है। आदित्य के पुत्र 12 आदित्य हुए, जो लोकेश्वर हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: दाता, मित्र, अर्यमा, इंद्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा। 10वें सविता, 11वें त्वष्टा और 12वें विष्णु कहे जाते हैं। इन सब आदित्यों में विष्णु छोटे हैं, किंतु गुणों में वे सबसे बढ़कर हैं। दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम सिंहिका था। दिति का एक पुत्र हिरण्यकशिपु अपने नाम से विख्यात हुआ। उस महामना दैत्य के 5 पुत्र थे। उन 5 में से पहले का नाम प्रहलाद है, उससे छोटे का नाम सहलाद और तीसरे का नाम अनुलाद है। उसके बाद चौथे शिबी और 5वें वाशफल है। प्रहलाद के 3 पुत्र हुए जो सर्वत्र विख्यात है। उनके नाम इस प्रकार हैं: विरोचन, कुंभ और निकुंभ। विरोचन का एक ही पुत्र हुआ जो महाप्रतापी बलि के नाम से प्रसिद्ध है। बलि का विश्व विख्यात पुत्र बाण नामक महान असुर है, जिसे सब लोग भगवान शंकर के पार्षद श्रीमान महाकाल नाम से जानते हैं। इसके आगे वैशंपायन जी कहते हैं, भरत, धनु के 34 पुत्र हुए जो सर्वत्र विख्यात हैं। उनमें से महायशस्वी राजा विप्रचिति सबसे बड़ा था। उसके बाद शंबर, नमुची, पलोमा, असिलोमा, केशी, दुर्जय, अहिशिरा, अशिरा, पराक्रमी अशशुड्कु, वृषपर्वा, अजक, अशग्रीव, सुषम, महाबली, तुहंड, शलभ और सूर्य और चंद्रमा हैं। ऐसे ही अनेकों और धनु वंश के विख्यात दानव बताए जाते हैं। देवताओं में जो सूर्य और चंद्रमा माने गए हैं वह दूसरे हैं, और प्रधान दानवों में सूर्य तथा चंद्रमा दूसरे हैं। ये दानव बड़े धैर्यवान और महाबलवान हुए हैं। धनु के पुत्रों में दानवों के 10 कुल बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं: एकाक्ष, वीर, मृतपा, पल्लव, नरक, वातापी, शत्रुतपन, महान असुर, शठ, गविष्ठ, वनायु तथा दानव दीर्घजिन। इन सब के पुत्र पौत्र असंख्य बताए गए हैं। सिंहिका ने राहु नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए, जिन्होंने चंद्र और सूर्य का मान मर्दन किया। इसके सिवा सुचंद्र, चंद्रहर्ता तथा चंद्रमर्दन को भी उसी ने जन्म दिया। क्रूरा अर्थात क्रोधा के क्रूर स्वभाव वाले असंख्य पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए। शत्रुओं का नाश करने वाला क्रूर कर्मा क्रोधवंश नामक गण भी क्रूरा की ही संतान है। दनायु के असुरों में श्रेष्ठ 4 पुत्र हुए: विक्षत, बल, वीर और महान असुर वृत्त। काल के विख्यात पुत्र अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने में कुशल और साक्षात काल के समान भयंकर थे। दानवों में उनकी बड़ी ख्याति थी। वह महान पराक्रमी, शत्रुओं को संताप देने वाले थे। उनके नाम इस प्रकार है: विनाशन, क्रोध, क्रोधहंता तथा क्रोध शत्रु। काल के नाम से विख्यात दूसरे असुर भी काला के ही पुत्र थे। इनके अतिरिक्त त्वष्टाधर तथा अत्रि के ये 2 पुत्र और हुए जो रुद्र कर्म करने और कराने वाले थे। उष्णा के सभी पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्मलोक को ही परम आश्रय मानने वाले थे।
वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पुराणों में जैसा मैंने सुन रखा था उसी के अनुसार तुमसे ये वेगशाली असुरों और देवताओं के वंश की उत्पत्ति का वृत्तांत बताया है। महिपाल, उनकी जो संतानें हैं उन सब की पूर्ण रूप से गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि वह सब अनंत गुण वाले हैं। ताक्षर्य, अरिष्टनेमि, गरुड़, अरुण, अरुणी तथा वरुणी ये विंता के पुत्र कहे गए हैं। शेष, अनंत, वसुकी, तक्षक, कुम्र, कुलिक आदि नागन कद्रु के पुत्र कहलाते हैं। राजन, भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, वरुण, गोपति, धृतराष्ट्र, सूर्यवर्चा, सत्यवाक, अक्रपर्ण, विख्यात प्रयुक्त, भीम, सर्वज्ञ और जितेंद्र, चित्ररथ, शालिशिरा, 14वें वज्रन्य, 15वें कली और 16वें नारद ये सब देवगंधर्व जाति वाले 16 पुत्र मणि के गर्भ से उत्पन्न कहे गए हैं। भारत इसके अतिरिक्त बहुत से वंशों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। राधा नाम वाली दक्ष कन्या ने अनवदा, मनु, वंशा, असुरा, मार्गन प्रिया, अरूपा, सुभगा और भांसी इन कन्याओं को उत्पन्न किया। सिद्ध, पूर्ण, ब्रही, महायशस्वी, पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रीतिगुण, 7वें सुपर्ण, 8वें विश्वावासु, 9वें भानु और 10वें सुचंद्र ये 10 देव गंधर्वी प्रादा के ही पुत्र बताए गए हैं। इनके सिवा महाभागा देवी प्रादा ने पहले देवर्षि कश्यप के समागम से इन प्रसिद्ध अप्सराओं के शुभ लक्षण वाले समुदाय को उत्पन्न किया था। उनके नाम ये हैं: अलम्बुषा, मिश्रकेशी, विदुतर्पणा, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रंबा, मनोरमा, केशनी, सुबाहु, सुरता, सुरजा और सुप्रिया। अतिबाहु, सुप्रसिद्ध हाहा और हुहु तथा तुम्बरु ये 4 श्रेष्ठ गंधर्वी प्रादा के ही पुत्र माने गए हैं। अमृत, ब्राह्मण, गौ, गंधर्व तथा अप्सराएं ये सब पुराणों में कपिल की ही संतानें बताई गई हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का वृत्तांत बताया है। इसी तरह गंधर्वों, अप्सराओं, नागों, सुपर्णों, रुद्रों, मरुद्रनों, गौओं तथा श्री संपन्न पुण्यकर्मा ब्राह्मणों की जन्म की कथा भी भली भांति कही है। ये प्रसंग आयु देने वाला, पुण्यमय, प्रशंसनीय तथा सुनने में सुखद है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह दोष दृष्टि न रखकर सदा इसे सुने और सुनावे। ऐसी मान्यता बताई गई है, जो वंश लीला का नियम पूर्वक पाठ करता है वह प्रचुर संतान, संपत्ति और यश प्राप्त करता है तथा मृत्यु के पश्चात उत्तम गति पाता है। इस प्रकार श्री महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व का 65वां अध्याय पूरा हुआ।